नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान हो गए हैं। बिहार के हर गरीब के लिए खुशखबरी है, गरीबों को जमीन आवास मिलेगा। साथ ही गरीबों के खाते में फिर से पैसे भेजे जाएंगे। मोदी जी ने तो 15 लाख रुपए करके नहीं दिए, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार हर एक महीने 8,500 रुपया करके जरूर देगी। तो इधर मोदी जी ने भी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो इधर इंडिया गठबंधन के नेता भी कहां पीछे रहने वाले हैं, उन्होंने भी बड़ी सौगात दे दी है। तो आज की बिहार की और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में अब कोई भी नहीं रहेगा बेघर। हर एक भूमिहीनों को हम जमीन देने का काम करेंगे, साथ ही जमीन के साथ उन्हें आवास भी दिया जाएगा। गरीबों को जमीन दिया जा सके, इसके लिए सरकारी जमीन पर जहां जहां जिसने भी कब्जा करके रखा है, उन जमीनों का सर्वे किया जा रहा है और उसे खाली करवाया जा रहा है, ताकि गरीबों को बांटा जा सके। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में भूमिहीनों को बसाने के लिए सरकार संकल्पित है और 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है और इनको आवास योजना से आवास भी मिलेगा। बिहार में वास रहित भूमिहीन नहीं बचेंगे, सबको जमीन और आवास मिलेगा। तो वैसे जितने भी लोग हैं बिहार में जिनके पास जमीन नहीं है या पारिवारिक बंटवारा की वजह से किसी भाई के पास जमीन नहीं बचा है, तो उन सभी को जमीन और आवास मिलेगा। जीतन राम मांझी ने फिर से बड़ा बयान दिया है कि शराबबंदी नहीं रहने देंगे बिहार में। बिहार में शराबबंदी को खत्म करके गुजरात के पैटर्न पर लागू करेंगे बिहार में शराब के बिकने का सिस्टम। देखिए, जीतन राम मांझी ने वादा किया है कि आप एनडीए गठबंधन को वोट दें, आप हमें वोट दें, बदले में हम बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे और बिहार में गुजरात मॉडल की तर्ज पर शराब बिकने का सिस्टम लागू करेंगे। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करूंगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी के कारण गरीबों को घाटा हो रहा है। यदि गरीब शराब पीते हैं तो वे जेल जाते हैं, लेकिन रात में 10 बजे के बाद लाखों लोग लाखों रुपए का शराब और औरत और मर्द दोनों मिलकर पीते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमीरों को सरकार जेल नहीं भेजती है। इसलिए गरीबों को परेशान कर देने वाला ये शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए। बिहार में गुजरात मॉडल की तर्ज पर शराबबंदी कानून लागू होगा। तो आखिर क्या है ये गुजरात मॉडल? देखिए, गुजरात मॉडल यदि लागू हो गया तो बिहार में सरकारी शराब की दुकान पर शराब मिलेगा, ओरिजिनल शराब मिलेगा, और जो शराब पीना चाहते हैं वे सरकारी दुकान से शराब खरीदेंगे, लेकिन किसी भी खुले में शराब नहीं पिएंगे, किसी भी सार्वजनिक जगह पर शराब नहीं पिएंगे, बल्कि वे अपने घर पर या बंद होटल के कमरे पर शराब पी सकते हैं। साथ ही जो किसी दूसरे राज्य से बिहार आते हैं या दूसरे देश से बिहार आते हैं तो उन्हें परमिट लेना होगा और वो परमिट लेकर सरकारी दुकान से शराब खरीद कर पी सकते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर भी पी सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो बेटियों के लिए योजनाएं चला रहे हैं उन योजनाओं को याद दिलाया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हमारी सरकार में घर में यदि बेटी हुई है तो नो टेंशन, सरकार सारा खर्चा उठाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कन्या उत्थान योजना चला रहे हैं। इसके तहत बच्ची के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक का खर्चा दिया जाता है। तो आखिर कब कब पैसे मिलते हैं? देखिए, बच्ची के जन्म होते ही 2,000 रुपया की राशि लालन पालन के लिए दिया जाता है। फिर बच्ची के पहले जन्मदिन पर फिर से 1,000 रुपया की राशि दी जाती है। सरकार के द्वारा बच्ची के वैक्सीनेशन के लिए भी 2,000 रुपया की राशि दिया जाता है। इसके बाद स्कूल पोशाक के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 3700 रुपए दिए जाते हैं। बच्ची के 10वीं पास करने पर 10,000 रुपये मिलते हैं। 12वीं पास करने पर 25,000 रुपया दिया जाता है। तो वहीं ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपया की राशि मिलती है। किशोरी स्वास्थ्य योजना के लिए हर साल 300 रुपये सैनिटरी नैपकिन पैड के लिए कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक में दिया जाता है। तो वहीं साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपया की राशि दी जाती है।
तो वहीं मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए छात्राओं को 33% आरक्षण मिलता है। बिहार में महिलाओं को पंचायतों और नगर निकाय चुनावों में 50% आरक्षण दिया जाता है। तो वहीं बिहार में प्राथमिक शिक्षक बहाली में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलता है। यदि बिहार की बेटियां बिजनेस करना चाहे तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की लोन मिलते हैं। वो भी इस लोन में 5 लाख रुपया माफ कर दिया जाता है। महिला अभ्यर्थियों को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपया की प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसलिए कहते हैं ना कि घर में बेटी हुई है तो नो टेंशन, सरकार खर्चा उठाएगी। आप जिसे वोट देने वाले हो पहले उनकी सच्चाई जान लीजिए। देखिए, ये वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जब ये महागठबंधन में थे तो इन्होंने दावा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार से 2 साल में खत्म हो जाएगी गरीबी। खुले मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बड़ा दावा किया था और आज यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलकर ये कह रहे हैं कि बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बिहार में अब गरीबी खत्म करने की जरूरत ही नहीं है। वाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप पलटी मारते हैं, इसलिए आपको पलटू राम तक कहा जाता है। लेकिन बिहार के गरीबों के साथ आप इस तरह के पलटी मार जैसे राजनीति करेंगे किसी ने सोचा नहीं था। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुले मंच से स्वीकार किए थे कि बिहार में अभी बहुत पिछड़ापन है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में जो ये गरीबी है उसे तभी दूर किया जा सकता है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और यदि मिल गया तो 2 साल के भीतर बिहार से गरीबी दूर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहे थे कि ये बीजेपी वाले झूठ ही ना बोलते रहेंगे कि यहाँ पिछड़ापन नहीं है, लेकिन बिहार में कितना पिछड़ापन है ये हम ही जानते हैं। मुख्यमंत्री जी बोले थे कि बिहार में हर जाति के लोग गरीब हैं। बिहार के विस्तार के लिए जरूरी है विशेष राज्य का दर्जा मिलना, और विशेष राज्य का दर्जा के लिए हम लोगों को पूरा अभियान चलेगा। और नीतीश कुमार जी आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले इसके लिए बीजेपी के साथ मिलकर अभियान चला रहे हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से देखे, तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और विशेष पैकेज भी देंगे। तो वोट डालने से पहले आप जरा इन बातों पर भी ध्यान रखिएगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से अब फिर से बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चीन से हम वापस लेंगे जमीन, साथ ही फ्री में बिजली पूरे देश में दिया जाएगा। देखिए, केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेगी, कहीं पावर कट नहीं लगेगा, पूरे देश के गरीबों की बिजली हम फ्री कर देंगे। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनवाएंगे। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए अच्छी और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। तो वहीं हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे, देश के हर व्यक्ति को शानदार और फ्री में इलाज मिलेगा। तो वहीं जो भारत की जमीन चीन ने ले ली है तो चीन से जमीन वापस लेने की भी गारंटी इन्होंने दिया। साथ ही कहा कि अग्निवीर योजना को बंद करके अग्निवीरों को भी पक्का करने की गारंटी इन्होंने दी है। यानी जो अग्निवीर अभी नौकरी कर रहे हैं उन्हें 4 साल के बाद नहीं हटाया जाएगा, उन्हें भी पक्का कर दिया जाएगा। साथ ही किसानों का कर्ज माफ होगा। तो वहीं किसानों की फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनके फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। इन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है कि बेरोजगारों के लिए, देखिए, कहा है कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार 1 साल के अंदर देंगे। तो वहीं जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें व्यापारी खुलकर व्यापार कर सके। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब सरकार को ही फंसा दिया है। एमएलसी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि सुबह 6 बजे से नहीं बल्कि दूसरे समय से क्लास होना चाहिए। देखिए, के पाठक ने आदेश जारी कर दिया है कि बिहार के सभी सरकारी स्कूल सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगी और शिक्षकों को 6 बजे से पहले स्कूल आ जाना है। साथ ही जो भी पदाधिकारी है जो स्कूलों का निरीक्षण करने जाएंगे वो 6 बजे से पहले ही स्कूल जाकर जांच करे कि स्कूल खुले हैं या नहीं। तो इस आदेश से शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी परेशान हैं। देखिए, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं काफी दूर दराज से विद्यालय आते हैं छात्र छात्राएं। कहीं नदी पार करना पड़ता है तो कहीं जंगल पार करना पड़ता है। इतनी सुबह में ऑटो या टोटो भी नहीं मिलता है।
कई जगह पर बच्चियां तो 5 बजे से पहले ही स्कूल के लिए घर से निकल जाती है और जिन बच्चियों को जंगल पार करना पड़ता है तो उनकी सुरक्षा का आखिर क्या होगा। इन बच्चियों के साथ अनहोनी भी हो सकती है और इतनी सुबह में बच्चे भोजन करके या फिर नाश्ता करके भी नहीं आ पाते हैं स्कूल, और भरी दोपहर में जब उन्हें घर के लिए जाना होता है तो लू लगने की भी काफी ज्यादा संभावना रहती है। कई बच्चों की तो मौत भी हो चुकी है। इसलिए कई एमएलसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि सुबह 6 बजे से नहीं बल्कि 6:30 बजे से स्कूल किया जाए। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब ये एहसास हो गया है कि 400 पार सीट तो बहुत दूर की बात है, इस बार हम चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, चुनाव हार जाएंगे। इसलिए मोदी जी कब कौन से बयान दे रहे हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। कभी मोदी जी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन वाले यदि सरकार में आ गए तो मंगल सूत्र छीन लेंगे, घर में यदि 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे, आपकी जमीन को छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। और अब पीएम मोदी जी ने कहा है कि सत्ता में आ गई यदि सपा और कांग्रेस तो राम मंदिर पर ये लोग बुलडोजर चला देंगे। अब बताइए, राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने का किसी में हिम्मत है या कौन सी पार्टी इस तरह का लोगों के साथ दुश्मनी लेना चाहेगी कि राम मंदिर पर चले जाएंगे बुलडोजर चलाने। वाह जी वाह, मतलब मोदी जी कुछ भी बयान दे रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति हार से पूरी तरीके से डर गया हो। देखिए, मोदी जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता में आ गए तो ये लोग अयोध्या के राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि नेताओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए, उन्हें ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू यादव पर फिर से हमला किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज का समाज हम दो हमारे दो की बात करता है, लेकिन लालू यादव ने तो 9 नोगो पैदा कर लिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसको सिर्फ बेटियां हो रही थी, बेटवा नहीं हो रहा था, इसलिए 9 नोगो पैदा कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू फैमिली से पूछा है, बताइए कि भला कोई 9 नोगो बच्चा पैदा करता है क्या? साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले 9 नोगो पैदा कर दिया और अब सबको राजनीति में लेकर आ रहे हैं। लालू यादव को सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, बिहार की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। बिहार में भयानक गर्मी बढ़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि आसमान से सीधा आग बरस रहा है। लेकिन बिहार वालों के लिए एक राहत भरी खबर ये भी है कि बिहार में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। आपको इस चुभती जलती गर्मी से छुटकारा मिलने वाला है। देखिए, बिहार के कई जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार तापमान चला गया है। भारी दोपहर में रोड पर निकलने से ऐसा महसूस होता है कि जिंदा ही जल जाएंगे। और इसी बीच मौसम विभाग ने कहा कि 19 मई से बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने वाली है। 19 मई से आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के 1-2 जिले नहीं बल्कि सभी जिलों में भारी बारिश 19 मई से होने वाला है। 19 मई से जो बारिश की शुरुआत होगी वो अगले 5 दिनों तक चलेगी, यानी बिहार में फिर से एक बार गर्मी से राहत मिलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख रखा है मौन व्रत। 5वें चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी जी से कई सवाल पूछे हैं और कहा है कि इन मुद्दों पर आखिर आप अब तक मौन क्यों हैं। देखिए, बिहार में 5वें चरण का चुनाव 20 जून को होना है और अब तेजस्वी यादव ने पूछा कि बिहार की 40 में से 39 सीटों पर अपना कब्जा जमाने के बाद भी एनडीए ने बिहार के विकास के लिए आखिर कौन सा कार्य किया है, पिछले 5 सालों का हिसाब दिया जाए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से सवाल किया है कि आप नौकरी पर मौन है, इतना ही नहीं बेरोजगारी पर मौन है, महंगाई पर मौन है, गरीबी पर मौन है, पलायन पर मौन है, किसानों पर मौन, बेटियों पर मौन, छात्रों पर मौन, शिक्षा पर मौन, मुद्दों पर मौन और इसके बाद पेपर लीक पर भी मौन के साथ साथ बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा विशेष राज्य के दर्जे पर भी मौन है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन बीजेपी वालों ने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए इनको हिम्मत नहीं है कि वे नौकरी पर, रोजगार पर कुछ भी बोल सके, महंगाई पर कुछ भी बोल सके। हमेशा ये लोग हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद यही सब राजनीति करते रहते हैं।
बीजेपी के नेता खुले मंच से ऐलान करते हैं कि हम इस बार संविधान को बदल देंगे। तो आखिर संविधान को बदलने की पावर कौन रख सकता है? आखिर कैसे संविधान बदल सकता है? तो देखिए, हमारे संविधान में कहा गया है कि कोई भी पार्टी संविधान को तभी बदल सकता है जब उनके पास 400 के पार सीट का आंकड़ा हो। और बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार, यानी इस बार यदि 400 के पार सीट आ गए एनडीए गठबंधन को, तो ये लोग संविधान को बदल सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ज्यादा मजबूत सरकार भी ठीक नहीं होती है। और मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है कि कब वे कौन से बड़े ऐलान कर दे। देखिए, मोदी जी ने काला धन को वापस लाने के लिए नोटबंदी कर दिए। काला धन तो वापस आया नहीं, लेकिन जनता जरूर परेशान हो गई। मोदी जी बोले कि नोटबंदी करेंगे तो काला धन वापस आएगा और हर एक के खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और इस बार ये बीजेपी वाले संविधान को बदलने की बात करते हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के लिए बुरी खबर है। रोहिणी आचार्य का नामांकन ही रद्द हो सकता है, वे चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी। पटना हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है इनके नामांकन को रद्द करने की याचिका। देखिए, रोहिणी आचार्य पिछले 7 सालों से सिंगापुर में रहती है। उन्होंने सिंगापुर की नागरिकता लिए होंगे, लेकिन जो बिहार में उन्होंने नामांकन किया है उसमें नामांकन पत्र में गलत जानकारी रोहिणी आचार्य ने दी है। देखिए, याचिकाकर्ता ने कहा है कि रोहिणी आचार्य ने भारत का गलत नागरिकता देते हुए उन्होंने अपने घर का भी कोई पता नहीं दिया है। चल अचल संपत्ति के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जब पिछले 7 सालों से रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है तो वो भारत में आखिर कैसे चुनाव लड़ सकती है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के विभाग का बड़ा एक्शन। देखिए, 26 स्कूलों के हेडमास्टर की सैलरी काटने का आदेश जारी कर दिया गया। दरअसल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को सुबह 6 बजे सभी शिक्षकों के साथ नोटकैम के माध्यम से फोटो लेकर और फोटो के कैप्शन में विद्यालय का नाम, प्रधानाध्यापक का नाम सहित पदस्थापित शिक्षकों की संख्या एवं बिना सूचना के अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या इंकित करना है। और शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 6:10 तक भेजने का निर्देश दिया गया था। लेकिन इन 26 विद्यालयों के हेडमास्टरों ने फोटो खींचकर शिक्षा विभाग के ग्रुप में नहीं भेजा। इसलिए बिहार के इन 26 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का एक दिन का सैलरी काट लिया गया है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के खिलाफ जेएएम ने बड़ा एक्शन लिया है। 6 साल के लिए इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। देखिए, सीता सोरेन जब से बीजेपी में शामिल हुई है तब से जेएमएम पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। और इधर बीजेपी ने सीता सोरेन को दुमका सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।